हेलो गाइस, आपका अपना चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, केंद्र तथा राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध आज पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो छोटे छोटे पार्ट में हम आपको डिवाइडेशन करके दे रहे हैं, ताकि आप अपने कंटेंट को पुट डाउन कर सकें, लिख सकें और समझ सकें। ठीक है, इससे नीरसता भी उत्पन्न नहीं होगी आपके लिए। ठीक है ना। तो मैं आपको समय व्यर्थ ना करते हुए स्टार्टिंग हम लोग करते हैं, राइट। इससे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आपके मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज़ करें, प्लीज़ प्लीज़। तो हम लोग समय व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। केंद्र तथा राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध। आर्टिकल 256 क्या कहता है? राज्य अपनी कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का इस्तेमाल इस प्रकार करेगा कि केंद्र के बनाए कानून में बाधा उत्पन्न ना हो। यानी कि 256 जो आर्टिकल कहता है, अनुच्छेद कहता है, क्या कहता है? राज्य अपनी कार्यपालिका का इस्तेमाल इस प्रकार करेगा कि केंद्र के बनाए कानून में बाधा उत्पन्न ना हो। और आर्टिकल 256 के बाद आर्टिकल 257, आर्टिकल 257 क्या कहता है? राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में बाधा उत्पन्न ना हो। क्या ना उत्पन्न हो? बाधा उत्पन्न ना हो। अगला है आर्टिकल 258। आर्टिकल 258 क्या कहता है? राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से केंद्र की कार्यपालिका के कार्य राज्य के अधिकारियों को सौंप सकता है। आर्टिकल 258 यानी कि 258 राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से केंद्र की कार्यपालिका के कार्य राज्य के अधिकारियों को सौंप सकता है। आर्टिकल 258 ये कहता है इन कार्यों के खर्चे का वहन जो करता है, कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, राइट, करेगी या करती भी है। आर्टिकल 261, आर्टिकल 261 जो कहता है, क्या कहता है? संघ तथा राज्य की सार्वजनिक क्रियाएं, अभिलेख तथा न्यायिक कार्यवाहियों को समस्त भारत में मान्यता प्राप्त होती है। राज्य तथा संघ की सार्वजनिक क्रियाएं, अभिलेख तथा न्यायिक कार्यवाहियों को समस्त भारत में मान्यता प्राप्त होती है। आर्टिकल 262 क्या कहता है? इंटर स्टेट वाटर ट्राइब्यूनल अर्थात अंतर्राज्य जल न्यायाधिकरण। ये क्या कहता है? जलीय विवाद, ये जलीय जो विवाद होगा सुप्रीम की पावर के अंतर्गत आएगी, और सुप्रीम पावर संसद को, और संसद किसके करेगी? निपटारे का संस्था करेगी, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य जल न्यायाधिकरण के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 क्या कहता है? इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्य परिषद। अंतर्राज्य परिषद में क्या क्या आते हैं? गठन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। गठन इसका किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया। फर्स्ट टाइम जब किया गया था 1990 यानी कि 1999 में किया गया था। उस समय जो पीएम थे बीपी सिंह जी थे। कौन थे उस समय? बीपी सिंह जी थे उस समय। फर्स्ट टाइम किया क्या था इसका? 1990 में किया गया था, राइट। अध्यक्ष उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है इसका? प्रधानमंत्री ही होता है। और पीएम भी उस समय कौन थे? बीपी सिंह जी थे। सदस्य कौन थे उसमें? सदस्य 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। जो 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। इसमें यूटीएस के प्रशासनिक होते हैं, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित समितियाँ। केंद्र राज्य संबंधित समितियाँ कौन कौन सी है? नंबर 1 कौन सी आती है? शीतलवाड़ा समिति। शीतलवाड़ा समिति 1966 में आ रही थी। 1966 में उसके अध्यक्ष थे MC शीतलवाड़ थे। सिफारिश जो की गई जाती है कि किसके अंतर्गत की जाती है? कि MC शीतलवाड़ के अंतर्गत की जाती है। सिफारिश जो की जाती है राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जाए, राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जाती है। अध्यक्ष उस समय कौन थे? MC शीतलवाड़ जी थे। इसीलिए उस समिति का नाम जो रखा गया था शीतलवाड़ समिति 1966 में रखा गया था। उस समय जो समिति स्टार्ट हुई थी 1966 में स्टार्ट हुई थी। राजमन्नार समिति 1969 में, 1969 में राजमन्नार समिति जब वो स्टार्ट हुई थी उस समय अध्यक्ष उसके कौन थे? डॉक्टर बीपी राजमन्नार जी थे। सिफारिश की गई थी अपशिष्ट शक्तियाँ या तो समाप्त कर दी जाए या राज्य को सौंप दी जाए। अपशिष्ट जितनी भी शक्तियाँ हैं या तो समाप्त कर दी जाए या राज्य को सौंप दी जाए। अगला जो था इसमें क्या था? अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि AIS, शॉर्ट में बोलते हैं AIS, अखिल भारतीय सेवाएं समाप्त कर दी जाए। इसमें AIS में जो अखिल भारतीय सेवाएं थी वो समाप्त कर दी जाए। सिफारिश जब की गई थी। सरकारिया समिति या कमीशन
सरकारिया कमीशन 1983, 1983 में अध्यक्ष जो थे रणजीत सिंह सरकारिया थे। उस समय अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया थे। कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया, राइट। सिफारिश इसमें की गई थी राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प हो। सिफारिश जो की गई थी इसमें कहा गया था राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प होना चाहिए, राइट। अगला क्या था? देश की एकता एवं अखंडता के लिए केंद्र का मजबूत होना आवश्यक है। देश की एकता एवं अखंडता के लिए केंद्र का मजबूत होना अति आवश्यक है। राज्यपाल की नियुक्ति तथा समवर्ती सूची पर विधि बनाने के से पहले राज्य यानी कि सीएम से परामर्श लेना चाहिए। राज्य को किससे लेना चाहिए? सीएम से परामर्श लेना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति तथा समवर्ती सूची पर विधि बनाने से पहले राज्य सीएम से परामर्श लेना चाहिए। अगला क्या है? वित्तीय संबंध एडॉप्टेड फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया था? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। भारतीय संबंध जो था एडॉप्टेड फ्रॉम कहाँ से गोद लिया था? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। आर्टिकल 265 जो कहता है विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जाएगा और ना ही संग्रहित किया जाए। विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई टैक्स लगाया जाएगा और ना ही संग्रहित किया जाएगा, राइट। अगला था 280, आर्टिकल 280 क्या कहता है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन इंग्लिश में बोलते हैं। इसके सदस्य हैं कितने हैं? 1+4, एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकाल होता है इसमें 5 वर्ष का होता है। इसका जो टाइम पीरियड है 5 ईयर्स है। फर्स्ट अध्यक्ष इसके थे केसी नियोगी। पावर ऑफ फंक्शन यानी कि शक्ति और उसके कार्यप्रणाली क्या क्या हैगी, इसमें हम लोग पढ़ते हैं। राज्य तथा केंद्र के बीच करों का बंटवारा यानी कि टैक्सों का इसका डिवाइडेशन किया गया था, बंटवारा किया गया था। अगला जो हैगा भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देना। भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देना। अगला है देश की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देना होगा। देश की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ रहे और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज़ करिए ताकि हम अपने चैनल को ग्रोथ कर सकें और हमें मोटिवेशन मिल सके। प्लीज़ थैंक यू।